दोस्तों इस अपडेट में एमपी ग्रुप 5 जो रिसेंट आपका यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया यानी कि 2026 की दोस्तों अभी हाल ही वाली जो आपके यहाँ पे वैकेंसी रही, इस अपडेट में दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका 12th वाली जो आप लोगों की यहाँ पे पोस्ट थी, यानी कि जो आपकी सिंपल यदि आप लोग 12th क्लास पास हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, ठीक है, तो आप लोगों ने फॉर्म को दोस्तों अप्लाई किया और आप लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया, तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे कितना जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग दोस्तों इसमें आप लोगों की यहाँ पे पोस्ट थी। और इस अपडेट में मैं आपको यहाँ पे सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कट ऑफ यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या रहेगा, यानी कि आपकी अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे क्या कट ऑफ रहने वाला है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि 12th से कौन कौन सी पोस्ट थी, ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट थी जिस पे आप लोग ने यहाँ पे एग्ज़ाम आप लोगों ने यहाँ पे दिया, एग्ज़ाम आप लोग यहाँ पे देकर आए। पोस्ट के साथ साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँगा कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स थी। यदि आप अनरिजर्व हैं, मेल हैं, ठीक है, तो मेल की कितनी थी, अनरिजर्व फीमेल है तो फीमेल की कितनी थी, तो ऐसी ओबीसी मेल फीमेल बताऊंगा, ठीक है, एससी के मेल फीमेल, एसटी मेल फीमेल, ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल कितनी सीट्स थी, ये भी मैं आपको सारी 12th वाली पोस्ट का पूरा आपको डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसके साथ साथ, ठीक है, कि एग्ज़ाम का लेवल इसमें क्या रहा, ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, क्या एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया था, क्या इजी था, क्या मीडियम था, ठीक है, या फिर मॉडरेट हम लोग कहें, या फिर टफ था, ठीक है, तो लेवल हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग से इस बार आप लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इसके बावजूद कैंडिडेट्स का यहाँ पे रिस्पांस, कितने मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट्स ने हमारे साथ यहाँ पे शेयर किए, सभी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले आप दोस्तों वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ये काफ़ी एनालिसिस करने के बाद, अभी मैं आपको एक पेज बताऊंगा जिसमें मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, ठीक है, काफ़ी एनालिसिस दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका किया है और इसमें काफ़ी समय भी लग गया क्योंकि पोस्ट कोड यहाँ पे बहुत सारे थे, ठीक है, उनमें कुछ पोस्ट पर आप लोग एलिजिबल भी नहीं हैं, तो मैं आपको यहाँ पे वो पोस्ट भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग ने उनको सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो वो पोस्ट कोड भी बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें देखने में, एक पेज पर लिखने में, ठीक है, फिर उस चीज़ को कंफर्म करने में कि मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें में काफ़ी समय यहाँ पे लगा है। तो एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस मेहनत को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है, आगे इसके बाद अपडेट आपको मिलने वाला है, वो इन्फॉर्मेशन कुछ समय में आपको यहाँ पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी छूटना आपसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो आपकी 12th वाली पोस्ट थी जो कि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, सिर्फ मात्र इतने ही क्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी और मैंने इतने वीडियोस कवर किए थे, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि 12th वाली पोस्ट भी सिलेक्ट करना, आप लोग सब लोग 12th फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप लोग पास हैं, फिर भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं भी किया। और मैंने ये भी बोला था कि नर्सिंग की इतनी वैकेंसी नहीं है, लैब टेक्नीशियन की इतनी वैकेंसी नहीं है, फार्मा की इतनी वैकेंसी नहीं है जितनी 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाली वैकेंसी थी, ठीक है। तो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स ने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया, वो सिर्फ यहाँ पे ये देखें कि मेरी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग इसमें पोस्ट नहीं है तो मैं इसको अप्लाई नहीं करूँगा, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये नहीं देखा कि ये एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, परमानेंट है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए, ठीक है। तो सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ रहती हैं, ठीक है, हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और इसका फ़ायदा आगे चल के लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बात है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाली कौन कौन सी सीट्स थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा एडमिट कार्ड के साथ इन्होंने शेड्यूल जो प्रोवाइड कराया था जिसमें बोला था कि लैब अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, पट्टी बंधक, ड्रेसर, ये जो कुछ पोस्ट मैंने आपको यहाँ पे पढ़ के बताई हैं, ठीक है, इनमें सिर्फ आप लोगों को 12th क्लास होना ज़रूरी था,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट से। ठीक है, इसका पोस्ट कोड बी था और पहले दिन पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ 17 तारीख को। ठीक है, 17 तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ और पहले दिन पहली शिफ्ट में सभी 12th यहाँ पे जो पास आउट कैंडिडेट्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया। काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 12th से भी फॉर्म को अप्लाई किया, नर्सिंग से भी फॉर्म को अप्लाई किया। काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो लैब टेक्नीशियन पे एलिजिबल थे और ये वाली पोस्ट पर भी, 12th वाली पोस्ट पर कुछ लोग यहाँ पे फार्मासिस्ट वाले भी थे, उन्होंने 12th वाली पोस्ट भी सिलेक्ट की, ये वाली। ठीक है, तो हर तरीके के लोगों ने यहाँ पे इसको कॉम्बिनेशन में यहाँ पे इस पोस्ट कोड को दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट किया और एक से ज़्यादा पोस्ट कोड को भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन फॉर्म में आप लोगों का आ रहा था। ठीक है, तो ये अलग बात हुई। तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, सभी लोगों ने एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरी शिफ्ट का ईजी आ गया और मेरे फ्रेंड की शिफ्ट का जो है वो मीडियम आ गया या फिर हार्ड आ गया। ठीक है, तो ये तो डाउट सवाल उठता ही नहीं। एक ही शिफ्ट में हुआ है तो सभी ने एक ही, तो सभी के लिए एक ही कंपटीशन है, सभी के लिए एक ही हार्डनेस है, सभी के लिए इजी है, सभी के लिए मीडियम है, सभी के लिए हार्ड है। ठीक है, एक तो ये बात हुई। दूसरा, यहाँ पे दोस्तों जो पोस्ट कोड है इनमें सभी लोग एलिजिबल नहीं है। इसमें जो ड्रेसर वाली पोस्ट है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, इस पर आप लोग तभी एलिजिबल हैं जब आपके पास 3 मंथ का आपके पास ट्रेनिंग कोर्स है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े समय बाद। ठीक है, तो ये पट्टी बंधक ड्रेसर और ड्रेसर, तो सिर्फ आप लोग लैब अटेंडेंट, ठीक है, और डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट और एक और है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो डार्क रूम असिस्टेंट है ये वाली, ठीक है, इस पे ही आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। डार्क रूम असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, ठीक है, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे ड्रेसर वाली पोस्ट का भी एनालिसिस करूँगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो 3 मंथ का प्रशिक्षण रखते हैं और इस पोस्ट से फॉर्म को अप्लाई किया होगा और वो इस पर एलिजिबल है, तो वो भी मैं दोस्तों इसमें कंसिडर करूँगा, दोनों केस आपको बताऊँगा। ठीक है, और एक ही शिफ्ट में हुआ, एक ही दिन में हुआ। अब बात करेंगे एग्ज़ाम का जो लेवल है, तो एग्ज़ाम का लेवल दोस्तों कैंडिडेट्स ने बहुत ईजी बताया, बहुत ईजी। ठीक है, ईजी लेवल, बहुत ही सरल था ये प्रश्न, आप लोगों से यहाँ पे पूछे और सभी ने इसको एक्यूरेसी से किया और नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी, नेगेटिव मार्किंग का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी कैंडिडेट्स ने एक्यूरेसी से बिल्कुल यहाँ पे सही किया और बहुत सारे लोगों ने हमें बताया भी कि हमारे मार्क्स इतने आए तो हमारे क्या यहाँ पे चांसेस हैं या नहीं। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने अपना यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस किया। तो एक तो एग्ज़ाम इजी था, मुझे किसी भी कैंडिडेट ने नहीं बोला कि एग्ज़ाम हार्ड आया या फिर बहुत टफ आया, किसी ने नहीं बोला। इजी हो सकता है, मॉडरेट हो। ठीक है, तो हम किसी की भी प्रिपरेशन का लेवल नहीं जानते कि उसने किस लेवल तक की तैयारी की है। ठीक है, जो बहुत अच्छी तैयारी किए होगा तो उसको इजी लगा होगा, जिसकी थोड़ी मध्यम होगी या फिर कम तैयारी होगी तो उसको मीडियम लगा होगा। तो सबका अलग अलग है, लेकिन मोस्टली लोगों ने इजी ही बोला, तो हमने यहाँ पे इसको इजी ही कंसीडर किया। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी यहाँ पे कैंडिडेट ने एक्यूरेसी बनाए रखी। तो जो लोगों ने, कुछ लोगों के मुझे यहाँ पे मालूम है कि किसी के 72 करेक्ट आए हैं, किसी के 16 यहाँ पे रॉन्ग हो गए हैं। ठीक है, किसी के 84 भी मैंने यहाँ पे सुने हैं। ठीक है, यहाँ पे 18 यहाँ पे रॉन्ग बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों के अपने अपने यहाँ पे मार्क्स हैं। ठीक है, मोस्टली कैंडिडेट्स क्या बता रहे हैं कि 72 आ गए तो क्या चांस होगा, वो ये नहीं बता रहे कि 16 गलत भी तो हो गए। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं बता रहे, वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि 84 आ गए, ये नहीं बता रहे कि इनकरेक्ट कितने हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का महत्व है। ठीक है, कैलकुलेट होके ही पूरा मार्क्स आपका यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, माइनस होके। ठीक है, बाकी यहाँ पे 50 वाले कैंडिडेट्स बहुत हैं, 60 अराउंड वाले कैंडिडेट्स बहुत हैं, जो कि एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, और ये रिक्रूटमेंट इतना बड़ा रिक्रूटमेंट नहीं था, आपको मालूम है सीट्स बहुत यहाँ पे कम थी, पोस्ट भी इसमें यहाँ पे बहुत कम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी, तो कम ही सीट्स पे तो यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। तो ये मैंने आपके साथ एग्ज़ाम का लेवल और कैंडिडेट्स का जो रिस्पांस था, तो ये आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब मैं आपको सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूँ। देखिए, इसमें लैब अटेंडेंट वाली और डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट वाली,
ठीक है। और यहाँ पे डार्क रूम असिस्टेंट वाली, इसको भी मैं यहाँ पे साथ में लेकर चलूँगा क्योंकि ये सभी 12th लेवल से थी। ठीक है, सभी ये 12th लेवल से थी। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें, तो जो लैब अटेंडेंट वाली है, देखिए लैब अटेंडेंट ये, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 9, तो ऐसा ना सोचिए ये 7 और 2 मिला के पूरी आपकी 9 की 9 सीट आपकी पूरी हो गई। ठीक है, ये 9 सीट दोस्तों, इसमें सिंपल 12th वाले आप लोग हैं, इसमें संविदा वाले भी हैं, इसमें, ठीक है, इसमें एक्स सर्विसमैन भी हैं। ठीक है, तो ये 9 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन संविदा वालों में भी है, एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक भी हैं और नॉर्मल आप कैंडिडेट्स भी हैं जो 12th बायोलॉजी से आप लोग हैं। ठीक है, तो ये सभी पोस्ट कोड में रहेगा। तो पोस्ट कोड देख लीजिए, लैब अटेंडेंट पोस्ट कोड 2, पोस्ट कोड 3 ये, ठीक है। लैब अटेंडेंट और ड्रेसर ग्रेड 2 का हो गया। ठीक है, इसी के नीचे आइए डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, इस पर भी 12th वाली पोस्ट थी। ठीक है, तो ये 3 पोस्ट कोड हो गई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 11वें नंबर का, 12वें नंबर का, ठीक है, और 13वें नंबर का यानी कि 13th नंबर का, 14th और 15th। ठीक है, ये सारी जितनी भी पोस्ट थी 11 to 15 ये सारी आपकी 12th लेवल की थी। इनकी सीट्स देख लीजिए, 2, 5, 3, 2। ठीक है, तो 5, 6, 7 और 3, 10 और 2, 12। ठीक है, तो ये 12 करीब सीट हुई। तो इसमें संविदा वाले भी हैं, एक्स सर्विसमैन भी हैं, नॉर्मल आप लोग 12th बायोलॉजी वाले आप लोग भी हैं। ठीक है, 15 तक हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे पोस्ट कोड 18, ठीक है, और पोस्ट कोड 20। ठीक है, तो ये भी 12th बायोलॉजी वाली पोस्ट थी। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको इसमें थोड़ा एक्सेप्शन बताऊंगा, समझाऊंगा अभी मैं। ठीक है, 18 और 20 अभी पोस्ट कोड देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट कोड था आपका 23 और पोस्ट कोड 27, ये भी 12th वाली थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे जो कोड है वो रहेगा आपका, थोड़ा नीचे आना है आपको, ये 47 और ये 48। ठीक है, ये लैब अटेंडेंट वाली, ये सारी आपकी 12th वाली बायोलॉजी वाली आपकी पोस्ट थी। ठीक है, 48 तक हो गए। अब आ जाते हैं एक यहाँ पे और बचेगी, वो रहेगी आपकी 59 डार्क रूम अटेंडेंट, ये भी आपकी 12th आपकी बायोलॉजी वाली आपकी पोस्ट थी। ठीक है, और देखिए इसी में ही सबसे नीचे मैं आपको देखिए दिखा भी देता हूँ, जो इसमें सिलेबस आप लोगों का जारी हुआ था, यहीं पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया था, पहले ही लिख दिया था। इसमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। देखिए ये जो 10+2 लैब अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, पट्टी बंधक, ड्रेसर, ठीक है, तो इन सब में 10+2 प्रणाली स्तर का पाठ्यक्रम भी आप लोगों से पूछा गया था, यानी कि 12th लेवल की थी। ठीक है, तो पोस्ट कोड दोस्तों आप लोगों ने देख लिए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ पोस्ट कोड बता देता हूँ, फिर आप लोग अपनी मर्जी से चेक कर लेना। तो जैसे कि देखिए पोस्ट कोड मैंने शुरुआत में आपको 2 बताया था, पोस्ट कोड 2 बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक ये तो आपका गया पूरा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ वाला जो संविदा कर्मी है ये वाला पूरा गया। तो ये वाली सीट आपकी कोई भी मतलब की नहीं है और ये वाली सीट भी कोई मतलब की नहीं है। सिर्फ आपकी कौन सी सीट हुई, जो इतनी है। ठीक है, इतनी है। ठीक है, तो जो पोस्ट कोड 2 है लैब अटेंडेंट है, तो इसमें अनरिजर्व से 1 है और फीमेल के लिए भी 1 है। अनरिजर्व मेल और फीमेल में 1-1 सीट है, एससी की फीमेल में 1 है। तो ओबीसी भी इसमें एलिजिबल है, एसटी भी इसमें एलिजिबल है, एससी भी इसमें एलिजिबल है। वो किस पोस्ट पर एलिजिबल है, ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी, इसमें मेल की एक भी नहीं है। ठीक है, तो वो सब दोस्तों किसके, यहाँ पे देखिए जो ओपन सीट है ये वाली, तो इस पे एलिजिबल रहेंगे। और जैसे कि ईडब्ल्यूएस की फ़ीमेल इसमें सीट नहीं है, एससी की भी फीमेल की सीट नहीं है, तो वो भी इसमें अनरिजर्व की जो ओपन सीट है इस पे एलिजिबल है। ठीक है, तो ये हर रिक्रूटमेंट में होता है। ठीक है, जिस कैटेगरी में, जिस रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है वो अनरिजर्व की ओपन सीट पर दोस्तों एलिजिबल है। और जितनी भी फीमेल्स हैं, ठीक है, जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपनी कैटेगरी में तो एलिजिबल है ही है। ठीक है, साथ ही साथ अनरिजर्व की जो ओपन सीट है इस पर भी एलिजिबल है। ठीक है, तो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अनरिजर्व की जो सीट है, ओपन सीट ये वाली,
इस पर कितना कंपटीशन है, ठीक है। एक तो वो सीट जिन पे पोस्ट आई नहीं तो वो भी इस पे एलिजिबल हैं, और जो फीमेल हैं वो भी इस पे, ठीक है। तो ये इस पे कट ऑफ यहाँ पे मोस्टली आपको हाई ही देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो लैब अटेंडेंट का देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक और लैब अटेंडेंट, सॉरी, इसके बाद एक और पोस्ट कोड है ड्रेसर ग्रेड 2। देखिए, ड्रेसर और ड्रेसर ग्रेड 2 दो तरीके की पोस्ट है। इसमें 3 माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण, ठीक है। यदि आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं इस पोस्ट पे, तो इसमें आपको 3 मंथ का आपको ड्रेसर की पोस्ट पे ट्रेनिंग, आपको यहाँ पे एक कोर्स चाहिए या फिर हम लोग कहें प्रशिक्षण चाहिए, ठीक है। और ये प्रशिक्षण तब का होना चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन के बाद का होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई रिजल्ट आ जाएगा तो हम बनवा लेंगे, ठीक है। लेकिन क्वालिफिकेशन में क्या बोला जाता है कि जो भी आपकी योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, लास्ट डेट तक कंप्लीट होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप लोग फर्जी सर्टिफिकेट फिर आप लोग बनवा लें, फिर आप लोग बाद में पकड़े जाएँ, ठीक है। तो क्योंकि डेट आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही रहती है, क्वालिफिकेशन के बाद का ही जितने भी कभी भी एक्सपीरियंस आपसे मांगते हैं, तो आपकी एक्सपीरियंस तभी होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई हो तभी होना चाहिए। जैसे कि आप नर्सिंग कैंडिडेट हैं तो तभी तो उसके बाद आप लोग एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक है। अब आपने एक्सपीरियंस पहले ले लिया, क्वालिफिकेशन बाद में कर ली, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो पकड़ने वाली बात दोस्तों आपकी आ जाती है। तो सारा कुछ आपकी क्वालिफिकेशन लास्ट डेट तक कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल हैं। तो जितनी भी ड्रेसर की पोस्ट आई हैं, ठीक है, आपको ये सीट तभी मिलेगी जब आपके पास ये 3 मंथ का आपके पास कोर्स होगा। ऐसे ही चौथे नंबर का जो पोस्ट कोड है, यहाँ पे देखिए डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, तो इसमें 2 पोस्ट आई हैं, अनरिजर्व की 1, एसटी की 1, ठीक है। ऐसे इसमें 11 नंबर पे देखिए, तो मैंने आपको शुरू में पोस्ट कोड बता दिए, बाकी आप लोग चेक कर लेना। देखिए एक ही सीट है इसमें अनरिजर्व से मेल की। 12वें नंबर पे भी देखिए, 12वें नंबर पे भी देखिए, एसटी में ओपन में 2 हैं और ओबीसी में 1 है, तो ये 3 ही है, ठीक है। 12वें नंबर के बाद 13वें नंबर पर भी देखिए, तो 13वें में देखिए ड्रेसर है, तो इसमें भी कोर्स चाहिए आपको, ठीक है। तो इसके बाद 14th नंबर पे आइए, 14th नंबर पर भी देखिए ड्रेसर है, इसमें भी कोर्स चाहिए। तो ड्रेसर की बहुत है, ड्रेसर के करीब 5 से 6 पोस्ट कोड है, तो वो आपके खाली ही जाएंगे, ठीक है, यदि आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है। इनकी सीट आपके कोई भी मतलब की नहीं है, आपके काम की नहीं रहेंगी, ठीक है। हालांकि सिलेक्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी कोई चेक नहीं करता है कि अपने फॉर्म में क्या डिटेल्स भरी हैं, ठीक है। फॉर्म में अभी सब कुछ मान्य कर लिया जाता है, फ़ीस का पेमेंट हो जाता है, एग्ज़ाम आप लोग दे लेते हैं। चेक तब करते हैं जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये पोस्ट कोड सभी ने सिलेक्ट किया है, मुझे मालूम है, कोई भी किसी ने भी इसको मना नहीं किया है, ठीक है। हालांकि मना कर सकते थे, वहाँ पे नहीं का ऑप्शन आता है, लेकिन सिलेक्ट कर भी दिया है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिलेक्शन मिल भी गया तो तभी वो सिलेक्ट आपको करेंगे जब आपके पास ये क्वालिफिकेशन होगी, आपके पास ये कोर्स आपके पास यहाँ पे दोस्तों होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माह का प्रशिक्षण मांगा गया है, इसमें 2 माह का है, ठीक है। तो ये 2 माह का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 2 माह का है, मैंने इसको शायद 3 मंथ्स का पढ़ दिया है, ठीक है। तो 2 माह का है, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, 2 मंथ हो या 3 मंथ हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए ड्रेसर की पोस्ट के लिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 15th नंबर का जो पोस्ट कोड है वो भी देख लीजिए। फिर आप लोग देखिए 15th नंबर का पोस्ट कोड है, ये 12th बायोलॉजी वाली पोस्ट है, अनरिजर्व से 1 सीट है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 18 नंबर का भी देख लीजिए, ये 18 नंबर का है, तो इसमें आपसे 3 महीने का, ठीक है। तो इसका मुझे याद था, तो 3 महीने का, तभी मैंने शुरू में आपको 3 मंथ्स का बोल दिया था। तो जहाँ जहाँ 2 मंथ का लिखा है वहाँ 2 मंथ, यहाँ पे 3 मंथ लिखा है तो 3 मंथ, ठीक है। तो ये पट्टी बंधक ड्रेसर की पोस्ट है, 18 नंबर का पोस्ट कोड है, तो इसमें भी आपसे हायर सेकेंडरी पास होना ज़रूरी है। 3 माह का इसमें पट्टी बंधक का कोर्स चाहिए, ठीक है। 20 नंबर का पोस्ट कोड भी देख लीजिए लगे हाथ, तो 20 नंबर का जो पोस्ट कोड है देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी आपको ड्रेसर का ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाली पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों 23 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे 23 पे देख लीजिए, 23 पे 7 पोस्ट हैं जो कि अच्छी खासी हैं, ये लैब अटेंडेंट की है। इसमें सिर्फ आपसे 12th मांगा जाएगा, देखिए नीचे आपको दिखा देता हूँ, सिंपल 12th आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। इसमें अनरिजर्व से 2 है मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 है। तो फीमेल तो ओपन पर भी रहती है, तो फीमेल के लिए तो 3 सीट हुई, ठीक है।
ये बिल्कुल तय है, लेकिन ये सीट तब मिलेगी जब अनरिजर्व का ओपन मेल का यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे क्लियर करेंगे। बाकी की जो कैटेगरी है वो भी सेम टू सेम वही है। SC ST जो कैंडिडेट है EWS की जो मेल की सीट इसमें नहीं है, तो वो अनरिजर्व की जो ओपन सीट पर जब वो सिलेक्शन लेंगे, वो सिलेक्शन तब मिलेगा जब अनरिजर्व का वो कट ऑफ यहाँ पे मेल कैंडिडेट का यहाँ पे क्रॉस करेंगे या फिर उसको पार करेंगे। ठीक है, तो ये 23 नंबर का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 27 नंबर पे आ जाते हैं। 27 नंबर पे ये ड्रेसर है। देखिए इसमें 3 महीने का ड्रेसर का, ठीक है, इसमें 3 महीने का ड्रेसर का मांगा है। तो मैंने शुरू में आपसे बोला किसी किसी में 2 महीने का मांगा है, किसी में 3 महीने का मांगा है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में है, अलग अलग संस्थाओं में है, तो इन्होंने अलग अलग यहाँ पे ट्रेनिंग का कोर्स अलाउ किया है। तो 27 नंबर का दिखा दिया मैंने। इसके बाद 47 का दिखा देता हूँ। 47 नंबर का जो पोस्ट कोड है, तो ये लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट है। ठीक है, लैब अटेंडेंट वाली है। 47 12th मांगा है। तो ST में 1 है मेल, OBC में 1 है, और OBC में फीमेल के लिए भी 1 है। तो मेल फीमेल OBC में 1 1 सीट है, और ST में मेल की 1 सीट है। तो बाकी अनरिजर्व EWS SC वाले जो हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए सीट नहीं रहेगी। ठीक है, आप लोगों की जो बाकी की जो है उनके लिए आप लोग उसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, 47 हो गया। 48 का भी देख लीजिए। तो 48 में देख लीजिए, यहाँ पे ये 1 1 सीट मेल फीमेल के लिए है। EWS में भी 1 1 सीट मेल फीमेल के लिए है। ठीक है, और SC की 1 है, फीमेल में यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो 3 और 2 5 सीट आई है। तो ये 12th पास होना ज़रूरी है बायोलॉजी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये 48 नंबर का। सबसे लास्ट में बचता है 59। ठीक है, जल्दी जल्दी मैंने आपको बता दिया, आपको कहीं प्रॉब्लम ना आया, दोबारा से देखना ना पड़े, तो मैंने इसी में ही कवर कर लिया। ठीक है, तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको सामने है। डार्क रूम अटेंडेंट ये वाली जो पोस्ट है, इसमें आपसे 12th मांगा जाता है। ठीक है, अनरिजर्व की ओपन से 1 है, SC ओपन से 1 है, OBC ओपन में 1 है। तो फीमेल की 1 भी नहीं है इसमें। तो फीमेल वाली सारी पोस्ट यहाँ पे अनरिजर्व की ओपन सीट पर एलिजिबल है। ठीक है, ये सीट उनको तब मिलेगी जब अनरिजर्व का मेल का यहाँ पे जो कट ऑफ है वो यहाँ पे जब क्लियर करेंगे, इसको पार करेंगी, तब वो उनको यहाँ पे सिलेक्शन इस पोस्ट से मिलेगा। और बाकी ST वालों को भी सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे अनरिजर्व की ओपन सीट तभी मिलेगी जब वो अनरिजर्व की ओपन सीट का कट ऑफ यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो ये सारे पोस्ट कोड का मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे देखिए, इन सब चीज़ों को दोस्तों मैंने एक जगह लिखा। ठीक है, मैं आपको एक अपना रफ पेज दिखा देता हूँ कि वीडियो बनाने से पहले बहुत एनालिसिस होता है, बहुत समय लगता है, इतना इजी नहीं है। तो ये मेरा एक रफ पेज है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पोस्ट कोड कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अनरिजर्व है, OBC हैं, SC है, ST हैं, EWS है। ठीक है, तो ये थोड़ा रफ है, तो इसमें आपको ज़्यादा इसमें समझ में नहीं आएगा। जहाँ मेल की है तो मेल की यहाँ पे मैंने, फीमेल है तो फीमेल मैंने यहाँ पे कवर किया। यहाँ पे इस तरफ मैंने पोस्ट कोड यहाँ पे सारे लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये पूरा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, नीचे तक देख सकते हैं सभी पोस्ट कोड का, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो ये एक रफ वर्क है। वीडियो के पहले की जो कहते हैं डिटेलिंग, तो वो यहाँ पे की गई है। अब मैं आपको यहाँ पे इसका बता देता हूँ कि कितना क्या आप लोगों का यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सीट्स बहुत ही कम है। ठीक है, सीट्स कम है, और ये पोस्ट पर एग्ज़ाम बहुत ईजी आया, और कैंडिडेट्स ने मार्क्स भी अच्छे ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अनरिजर्व की यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, तो अनरिजर्व की मेल कैंडिडेट्स के लिए करीब 10 सीट हैं। ठीक है, 10 सीट हैं पूरी 12th वाली जो पोस्ट आई हैं, 10 हैं। और यदि इसमें ड्रेसर की पोस्ट हटा दी जाए तो सिर्फ 8 हैं। ठीक है, क्योंकि ड्रेसर की पोस्ट पे आप लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षण मांगा गया है 2 मंथ का, कहीं कहीं 3 मंथ का। ठीक है, तो 10 हैं वैसे, और ड्रेसर की हटाकर 8 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी कट ऑफ की यहाँ पे जो मैं रेंज बताता हूँ 80 to 82। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट्स यहाँ पे मार्क्स अच्छे लेकर आए हैं, और कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे बताया भी, अपनी मर्ज़ी से बताया। ठीक है, और अनरिजर्व की जो सीट है मैंने आपको बताया था, ये अनरिजर्व की जो सीट रहती है ये ओपन कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो इसमें OBC वाले कैंडिडेट जो मार्क्स ज़्यादा लेकर आते हैं या ज़्यादा लेकर आती हैं,
तो वो अनरिजर्व की सीट को यहाँ पे एक्वायर कर लेती हैं, इस पर सिलेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं या ले लेती हैं, ठीक है। तो मोस्टली अनरिजर्व की सीट आप देखना पुराने कट ऑफ्स में ओबीसी कैंडिडेट्स यहाँ पे ले जाते हैं, सिलेक्ट यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। पुराना आप लोग एमपी ग्रुप 5 का 2024 भर्ती का आप लोग कट ऑफ देख लेना या फिर आप लोग मेरिट देख लेना। तो जो अप्लाइड कैटेगरी रहती है और जो सिलेक्शन कैटेगरी रहती है, ठीक है, तो सिलेक्शन कैटेगरी, अप्लाइड कैटेगरी तो कैंडिडेट की ओबीसी रहती है, लेकिन सिलेक्शन की कैटेगरी उनकी रहती है अनरिजर्व, ठीक है, क्योंकि उनका जो कट ऑफ है अनरिजर्व को यहाँ पे क्लियर कर देता है। और एससी एसटी भी करते हैं, ठीक है, लेकिन कम करते हैं, एसटी वाले तो बहुत ही कम करते हैं, लेकिन ओबीसी वाले मोस्टली अनरिजर्व की सीट को यहाँ पे एक्वायर कर लेते हैं क्योंकि वो इसका कट ऑफ यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो इस सीट पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इसलिए यहाँ पे रहता है, और ये अभी से नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से यहाँ पे होता आ रहा है। और कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा नंबर लेकर आए होंगे क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर थे, 11 एग्ज़ाम सेंटर आप लोगों से फॉर्म में फिलअप करवाए गए होंगे। तो आपको लग रहा होगा कि आपके लैब में नहीं आए, ठीक है, आपके सेंटर में नहीं आए, तो ऐसा ना सोचिए कि आपके लैब में नहीं आए, आपके सेंटर में नहीं आए, आपकी सिटी में जो सेंटर थे उनमें नहीं आए। ऐसे ऐसे करके 11 एग्ज़ाम सिटीज़ थी, ठीक है, 11 आपके परीक्षा के शहर थे, तो उनमें कितनी लैब होंगी, ठीक है, उनमें कितने सारे कैंडिडेट होंगे और सीटें कितनी हैं, ठीक है, सीटें कितनी हैं। तो जो बेस्ट यहाँ पे जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। कह सकते हैं कि जो टॉपर होंगे सेंटर के वही बिल्कुल यहाँ पे इसको सिलेक्ट यहाँ पे हो जाएंगे, इस सीट को यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्शन यहाँ पे ले लेंगे। ये अनरिजर्व का हो गया। ओबीसी का बात कर लेते हैं। ओबीसी में दोस्तों यहाँ पे टोटल जो 12th की जो बायोलॉजी से सीट है 6, और मेल के बता रहा हूँ, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 6 हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व की मेल की बताई, फीमेल की भी बता देता हूँ। फीमेल की 5 है, और यदि ड्रेसर की पोस्ट हटा दें तो 3 है, ठीक है। तो कट ऑफ मैंने यही रहेगा, ठीक है। आ जाते हैं ओबीसी। तो ओबीसी की यहाँ पे टोटल मेल की 6 है, ठीक है, और यदि ड्रेसर की हटा दे तो 4, यानी कि ड्रेसर की 2 थी तो वो हटा दी तो 4 हो गई, ठीक है। और ड्रेसर की मैंने क्यों हटाई, क्योंकि ड्रेसर की पोस्ट पे आपको प्रशिक्षण मांगा गया है, वो तभी आपको मिलेगा जब आपके पास वो ट्रेनिंग कोर्स होगा या फिर आपके पास वो प्रशिक्षण होगा, ठीक है। तो मेल की 6 और ड्रेसर की हटा के 4, और यहाँ पे फीमेल्स की भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 3 थी, ठीक है, 3 सीट है, और यदि इसमें से एक हटा दी जाए तो 2 ही सीट यहाँ पे बचेंगी, यानी कि ड्रेसर की 1 सीट थी उसको हटा दें तो 2 ही सीट। तो ओबीसी का यहाँ पे जो कट ऑफ है वो करीब करीब 78 to 80, ठीक है। ओबीसी में तो वैसे ही मोस्टली कैंडिडेट्स मार्क्स ज़्यादा लेकर आते हैं। मैं काफ़ी टाइम से ये एनालिसिस कर रहा हूँ कि ओबीसी के कैंडिडेट अनरिजर्व से भी ज़्यादा मेरिट यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, सिलेक्शन यहाँ पे लेते हैं। और ऐसे कई लोगों के रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे रखे भी हुए हैं, मेरे व्हाट्सएप पे हैं, मेरे लैपटॉप में, मेरे डिवाइस में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अपना यहाँ पे खुद से एनालिसिस किया है, और ये मैंने देखा भी, और कट ऑफ की जो लिस्ट रहती है उनमें भी देखा है, मेरिट लिस्ट रहती है उनमें भी देखा, और इतने सारे मैंने डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन भी जो लिस्ट आती है वो भी मैंने रीड की है, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का यहाँ पे काफ़ी नॉलेज है। ओबीसी के बाद आते हैं एससी। एससी कैंडिडेट्स की यहाँ पे दोस्तों 4 ही हैं मेल के लिए, और यदि ड्रेसर की हटा दें तो 2 ही हैं, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 1 ही है, ठीक है, यहाँ पे 1 ही है, और यहाँ पे ड्रेसर की फीमेल में 1 भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ 1 ही सीट है एससी की फीमेल में, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो वही 76 to 78, तो ये यहाँ पे कट ऑफ की रेंज यहाँ पे रहने वाली। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट एसटी। एसटी की इसमें मेल की 6 है, और यदि ड्रेसर की हटा दें तो 4 है। फीमेल की इसमें 2 है, ठीक है, और ड्रेसर की इसमें फीमेल के लिए 1 भी नहीं थी, तो 2 की 2 ही है, ठीक है। इसका कट ऑफ बात करें तो 74 से 76, ठीक है। यूजुअली कम कट ऑफ ही जाता है एसटी कैटेगरी का, तो सीट्स वैसे कम ही है, तो जो मोस्टली जो अच्छे मार्क्स यहाँ पे लेकर आया होगा या आई होंगी तो उनको यहाँ पे इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट कैटेगरी बचती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की सीट्स ना के बराबर थी, मेल की 2
और इसमें एक सीट थी ड्रेसर की, तो एक ही है, ठीक है। दो में से एक घटा दी तो एक ही बची, तो एक ही सीट है। तो यहाँ पे मेल की बताई मैंने, फीमेल की भी सेम टू सेम है। दो थी इसमें फीमेल की और इसमें एक सीट ड्रेसर की थी, तो एक ही सीट बची। तो यहाँ पे इसका जो कट ऑफ है 72 से, एक मिडिल रेंज हम लोग हमेशा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि EWS कैटेगरी का भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है और EWS का एक मिडिल रेंज हम लोग हमेशा निकालते हैं और यही 72 से 80। तो ये मैंने आपको यहाँ पे EWS का बताया कि ये सेफ जोन आप लोगों का रहेगा, ठीक है। तो सीट्स यहाँ पे दोस्तों बहुत कम थी, बहुत ही कम सीट पे ये आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी हुआ था। लेकिन 12th की पोस्ट फिर भी ज़्यादा थी, नर्सिंग की इतनी नहीं थी, लैब टेक्नीशियन की इतनी थी नहीं थी, फार्मा की इतनी नहीं थी, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल जो रिक्रूटमेंट है 373 का है, यहाँ पे देखिएगा 373 पोस्ट का है, ठीक है। तो इनमें नॉर्मल भी है, संविदा वाले भी हैं और यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन है वो है। तो संविदा और एक्स सर्विसमैन की तो बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल वालों की बहुत कम है, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग यहाँ पे इसमें अच्छे से इसको एनालिसिस करिएगा और ये कभी आप लोग ना सोचें कि कट ऑफ कम जाएगा, ये भी आप लोग कभी ना सोचें कि मेरी लैब में कोई इतने ज़्यादा नंबर लेकर नहीं आया। तो पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी सिटीज़ हैं उनमें जो लैब हैं उनमें भी इतने मार्क्स यहाँ पे कोई भी लेकर नहीं आया होगा। इस गलत फहमी में कभी भी आप लोग ना रहें, ठीक है। बाकी मैं इधर ही हूँ, आप भी इधर हैं और ये बात मैंने आपको पिछले साल भी बोली थी, यानी कि 2024 में भी बोली थी। जब एक्चुअल कट ऑफ आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दोबारा लेकर आऊँगा, ठीक है। और मैं जब कभी भी अपना कट ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्टेड लेकर आता हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल यहाँ पे सही निकलती है और यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा ही जो हम बताते हैं उससे ज़्यादा ही कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप लोग पुराने वीडियोस भी मेरे वॉच करते होंगे या नहीं करते तो आप लोग देख लेना, हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और 12th वाली पोस्ट का जो एग्ज़ाम का जो लेवल है डिफ़िकल्ट नहीं था, ईजी था और यहाँ पे कैंडिडेट्स ने मार्क्स अच्छे ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पे हो सकता है 80 के अबव वाले भी और भी हों जिन्होंने हमसे यहाँ पे संपर्क नहीं किया। हर तरीके के यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, कुछ लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो सभी तरीके के लोग यहाँ पे इसमें ऐड होंगे, तो वो हम लोग बाद में ही देखते हैं। अभी जितना मैंने आपको बताया उतना ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आप लोगों की यहाँ पे रेंज रहेगी। बाकी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है, कि आपकी कैटेगरी क्या है, कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको बताना है, करेक्ट इनकरेक्ट, और अपनी कैटेगरी ज़रूर शेयर करिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहाँ पे दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ जानकारी वीडियो के थ्रू मिली होगी, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन मिली है। तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग यहाँ पे लाइक करें, लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे और भी अपडेट्स कवर करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन कुछ समय में आपको मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।